Hello friends, my name is Sandeep and you are watching Methods of Channel. Now आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने पीछे बोहर मॉडल पढ़ा था। बोहर मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल था क्लासिकल मेथड्स में, जिसने हमें आगे डेवलप करने के लिए हेल्प किया। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मॉडल के बारे में। क्लासिकल मॉडल और मॉडर्न मॉडल कह सकते हैं इसे, क्वांटम मॉडल को। ठीक है, ये क्वांटम मतलब बहुत से छोटे पार्टिकल्स के अंदर जो स्टडी करते हैं उसको हम क्वांटम मॉडल कहते हैं, क्वांटम कहते हैं उसको। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले हमारे पास जो बोहर मॉडल के फेलियर क्यों थे, क्यों फेल हुआ बोहर मॉडल, ये पढ़ना है। तो हमारे पास पहली चीज है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में हमारे पास क्या चीज है, ये जो दिया था, ये दिया था डी ब्रोगली ने। सर डी ब्रोगली ने ये दिया था इन 1924 में। 1924 में डी ब्रोगली प्रपोज दैट कि हमारे पास जो मैटर होता है या फिर कोई रेडिएशन जो भी प्रोड्यूस होती है वो डुअल नेचर होती है। उनका जो नेचर होता है डुअल नेचर होता है। मतलब क्या है, जब भी कोई भी चीज़, कोई भी मैटर जो है हमारे पास, कोई भी मैटर है जो हमारे पास, वो मोशन में होगा। अगर वो मोशन में होगा, मान लो मैं कहीं भी रेडिएशन स्ट्राइक करवाता हूँ तो उसका मतलब क्या है, वो चीज़ मैं पास कर रहा हूँ तो वो क्या चीज़ है, मोशन में है। अगर कोई भी रेडिएशन होगी तो वो डुअल नेचर हो गया हमारे पास। कौन से नेचर होते हैं हमारे पास, एक तो होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है, एक होता है हमारे पास पार्टिकल नेचर, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, वेव नेचर। कौन सा होता है दूसरा, वेव नेचर। दो नेचर हमारे पास होते हैं। अगर हमारे पास, अब डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि कोई भी रेडिएशन होगी उसके दो नेचर होंगे। दो नेचर कौन से हमारे पास, या तो वो पार्टिकल की तरह ट्रैवल करेगी, ठीक है, या तो वो पार्टिकल की तरह ट्रैवल करेगी, या फिर वो क्या होगा, वेव नेचर के, वेव की तरह ट्रैवल करेगी। अगर कोई भी मैटर मोशन में है तो वो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। ऐसा डी ब्रोगली ने कहा था, ठीक है। डी ब्रोगली सर ने ये कहा था कि मैटर अगर मोशन में है तो वो वेव नेचर की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। दोबारा समझाता हूँ कि अगर कोई भी रेडिएशन होगी तो वो उसके पास, अगर वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो उसके पास दो नेचर होंगे। कौन से हैं हमारे पास, पार्टिकल नेचर है और दूसरा क्या है, वेव नेचर है। अगर कोई मैटर है मोशन में है तो वो वेव नेचर की फॉर्म में ही ट्रेवल करेगा। ये किसने कहा था, डी ब्रोगली ने कहा था, ठीक है। अगली हमारे पास जो चीज है, डी ब्रोगली ने हमारे पास एक कंसेप्ट दिया था, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। अब इसको हम समझेंगे, इसको मैंने पहले भी समझाया, दोबारा समझते हैं। जो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा है, ये है वेव लेंथ, ठीक है। क्या है, वेव लेंथ है हमारे पास। वेव लेंथ क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। अगर मैं इसको देखूं तो ये है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। इसकी जो यूनिट है उसको याद रखना है, दैट इज जूल सेकंड। ओके, नाउ हमारे पास जो मास है वो होता है केजी में, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, जो मास होता है वो होता है केजी में, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है मीटर पर सेकंड में। अगर यहाँ पे देखें तो जूल जो है हमारे पास होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल की फॉर्मूला में ये होता है हमारे पास, इसके साइड में हमारे पास क्या है, सेकंड, और हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है जूल मीटर स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स। यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और देख लेना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे सेकंड इसका आ जाएगा, और हमारे पास जो अल्टीमेट आएगा वो आएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करना शुरू करूँ, केजी से केजी कटेगा, मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा सेकंड इनवर्स। हमारे पास जो अल्टीमेट जो हमारे पास यूनिट आएगी वो आएगी मीटर इनवर्स। दोबारा समझ आ रही है, यहाँ पे हमारे पास जो, सॉरी, मीटर इनवर्स मीटर आएगी, जो हमारे पास यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर। ये किसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास, वेवलेंथ की। वेवलेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर। यहां तक बात समझ में आई कि लैम्डा जो होता है वो H/mv होता है। हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होता है 6.36 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ पे मैंने वैल्यू को नहीं कि इसको किया है, यूनिट्स को निकालने की कोशिश की है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल को कहते हैं,
इनटू सेकंड, सेकंड से सेकंड इनवर्स कटेगा तो यहाँ सेकंड इनवर्स आ जाएगा और ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, केजी मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसको अगर हम ऊपर नीचे से कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मीटर। तो ये हमारी क्या है, यूनिट ऑफ वेवलेंथ है। नाउ हम पीछे वाली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए देखेंगे यहाँ पे। उससे पहले हमारे पास साइंटिस्ट है, प्लैंक साइंटिस्ट है हमारे पास, जो है प्लैंक सर ने कहा था अकॉर्डिंग टू प्लैंक कि एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है म्यू के। म्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, E इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब यहाँ पे देखेंगे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो E इज इक्वल टू एच म्यू आ जाएगा। यहाँ पे एच हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी। अगले हमारे पास साइंटिस्ट है, वो है आइंस्टीन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। वेल नोन यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा दोनों ही एनर्जी के इक्वल हैं, तो मैं अगर इनको कंपेयर कर देता हूँ 1 और 2 को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। नाउ हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है सी बाय लैम्डा। म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि h इंटू सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सिंपल है, यहाँ पे c से यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा। लैम्डा की अगर वैल्यू देखूंगा तो मैं आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम सी, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट या यू कैन से वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास c हो जाएगा। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स यहाँ पे स्पीड की वैल्यू होगी, यूनिट होगी हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर मैं कोई पार्टिकल लेता हूँ, कोई भी पार्टिकल या कोई भी मेटल ले लेता हूँ जिसकी वेलोसिटी हमारे पास v है, तो हमारे पास जो लैम्डा आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी, वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, यहाँ से डेरिवेशन डिराइव होगी लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी। नाउ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में हमने इक्वेशन डिराइव करी बाय डी ब्रोगली, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, इसको हम मोमेंटम कह सकते हैं। मास इंटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके साथ हमारे पास वेवलेंथ और मोमेंटम ऑटोमेटिकली अटैच्ड होंगे। ये डी ब्रोगली ने कहा था। डी ब्रोगली ने ये 1924 में दी थी और 1929 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, उनको नोबेल प्राइज मिला था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके साथ मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ क्या होगी, अटैच्ड होगी। ठीक है, और हमारे पास अगली चीज़ उन्होंने कही थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो वेव नेचर की फॉर्म में ट्रेवल करेगा। ठीक है, वो वेव मोशन को एक्वायर करेगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये बातें कही थी डी ब्रोगली ने अबाउट डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। नाउ डी ब्रोगली कंसेप्ट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेंगे। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास यहाँ पे सिंपल मास दे रखा है 0.1 kg और हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, केजी में मास दे रखा है और हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली सीधा फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी का।
डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय मास हमारे पास है 0.1 kg इंटू ये हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो ये बन जाएगा kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पे kg से kg और मीटर पर सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट और हमारे पास आंसर आएगा मीटर में। और हमारे पास जो लैम्डा यहाँ पे आ रहा है सिंपली आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। यहाँ पे देखेंगे हम तो 0.1 इंटू 10 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिंपली यही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻3। सिर्फ ये समझाने के लिए आपको कंसेप्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। और जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के नहीं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए जो है वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा था, पहली चीज इन्होंने कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल। भाई एक चीज है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, एक चीज है जो इम्पॉसिबल है। क्या चीज है, टू फाइंड simultaneously the exact position, ठीक है, और एग्जैक्ट मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है हमारे पास, इसमें मोमेंटम का मतलब है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते, ठीक है, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर जो ये हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये दिया गया था बाय वर्नर हाइजेनबर्ग, ठीक है, वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था, वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था इन 1927 में दिया गया था, ठीक है। 1924 में आया था डुअल बिहेवियर और जो 1927 में हमारे पास क्या आया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा था कि इम्पॉसिबल है क्या चीज फाइंड करना भाई साइमल्टेनियसली के एक ही चीज की पोजीशन भी फाइंड कर रहे हो और उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर रहे हो, बशर्ते वो चीज क्या है साइज में बड़ी नहीं होनी चाहिए भाई साहब, माइक्रोस्कोपिक जो होती है ना, जो न्यूनतम बिल्कुल छोटी। यहाँ पे हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो पोजीशन और मोमेंटम है, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम हमारे पास होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास तो हमारे पास कांस्टेंट ही होता है, अर्थ के ऊपर अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी और पोजीशन को साइमल्टेनियसली फाइंड करना क्या है, इम्पॉसिबल है। ये किसने कहा था, हाइजेनबर्ग सर ने कहा था। बात यहां तक समझ आई। मैथमेटिकली इन्होंने इसको दिया भी है, अगर मैथमेटिकली ये इक्वेशन को लिखा जाए तो उन्होंने कहा था कि डेल्टा एक्स मतलब क्या है, डेल्टा एक्स हमारे पास जो एक्स है वो है पोजीशन और डेल्टा पी दैट इज पी तो हमें पता है मोमेंटम है हमारे पास, जो है वो जो ज्यादा होगा किससे, h/4 h/4 ये कांस्टेंट लिया था उन्होंने, ठीक है, h/4 कांस्टेंट लिया था। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको कई बार h/2 भी लिखा जाता है, ठीक है, h/2 भी लिखा जाता है, जहां पे हमारे पास h कट की वैल्यू होती है h/2 ये भी ध्यान में रखें, कई बार जैसे एग्जाम्स आते हैं IIT वगैरह के, अगर उसमें तो यहाँ पे h/2 भी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है h/2। अगर मैं h/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा h/4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। इन्होंने कहा था कि डेल्टा एक्स दैट पोजीशन के चेंज इन पोजीशन के लिए हमें क्या लगाया, डेल्टा। अगर एक पोजीशन से मान लो x1 से x2 पे जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना, मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है x1 और x2 का, तो क्या करूंगा मैं x2 माइनस x1 कर दूंगा, दैट इज डेल्टा x, जो कि हमें पोजीशन बता देगा।
वही इन्होंने यहाँ पे किया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, मोमेंटम के लिए भी सेम किया, जो कि बड़ा है हमारे पास एच ओवर 4 पाई से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे कि जो P होता है हमारे पास, मोमेंटम होता है, वो होता है m इंटू डेल्टा वी, दैट इज ग्रेटर ओवर एच ओवर 4 पाई। ठीक है, एच ओवर 4 पाई। यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन एच ओवर 4 पाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एच ओवर 4 पाई एम। एम को हम यहाँ पे ले जाएंगे, ये सारी हमारे पास चीज क्या है, कांस्टेंट है। इससे हमारे पास डेल्टा एक्स या डेल्टा वी को क्या होगा, ग्रेटर होगा। नाउ यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई एम। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मान लो मुझे पोजीशन नोन है, पोजीशन जो है वो नोन है, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल होगा और डेल्टा वी जो है हमारे पास क्या होगा, लार्ज होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, डेल्टा एक्स स्मॉल होगा और डेल्टा वी लार्ज होगा अगर हमें पोजीशन नोन है। क्योंकि हमें ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन है, इसको भी सेटिस्फाई करते हुए इसको इक्वेशन को देखना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मान लो डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी होगी तो डेल्टा वी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास वेलोसिटी नोन है तो इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा वी है वो स्मॉल हो जाएगा। बात यहाँ पे समझ आ रही है। अगर मैं इसका सिग्निफिकेंस देखूं, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो मोस्टली जो है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम छोटे से पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका हम मास, वेलोसिटी और पोजीशन इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में हाइजेनबर्ग ने कहा कि भी हम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ क्या है इनकी साइमल्टेनियसली नहीं फाइंड कर सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास जो इसकी सिग्निफिकेंस है मोस्टली हाइजेनबर्ग की, वो माइक्रोस्कोपिक में है। अब इन्होंने क्या कहा कि हम जो है ना पोजीशन और ना वी, मतलब डेल्टा वी जो है वेलोसिटी को भी साइमल्टेनियसली क्या है फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो फिक्स पाथ में ट्रैवल करता है वो क्या है हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, गलत है वो, कि वो जो है फिक्स पाथ में ट्रैवल नहीं करता है। वो किसकी फॉर्म में ट्रैवल करता है, वेव की फॉर्म में। वेव की फॉर्म में क्या है, वो ट्रैवल करता है, ताकि जब भी हम उसका जो है फिक्स पोजीशन या वेलोसिटी साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने हमें ये बताया था। ठीक है, नाउ अब हम इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है हाइजेनबर्ग की, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स अगर मान लो मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का, और हमारे पास डेल्टा वी हमें दे रखा है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो मैं अगर इसको मास से मल्टीप्लाई करूंगा डेल्टा वी को, तो हमारे पास डेल्टा पी आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा सिंपली। तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻34 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये सिर्फ हमने क्या किया है, मोमेंटम निकालना है। ठीक है, अगर मान लो मुझे पोजीशन निकालनी है तो मैं क्या लिख दूंगा, h ओवर 4 पाई m डेल्टा p। सिंपली यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और यू कैन से kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg मीटर पर सेकेंड इनवर्स। बात समझ आ गई। kg से kg कैंसिल करेंगे, यहाँ पे मीटर से स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी मीटर में, दैट इज पोजीशन। पोजीशन को निकालने के लिए हमारे पास मीटर चाहिए, लेंथ चाहिए। तो हमारे पास जो है, हम अगर इसको कैंसिल आउट करें तो इसकी वैल्यू आएगी 5.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। नाउ हमारे पास क्या है, फेलियर ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल जो फेल क्यों हुआ, पहला जो हमारे पास रीजन था, अगर हम यहाँ पे देखें डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ा। डी ब्रोगली ने हमारे पास क्या कहा, डी ब्रोगली सेड अबाउट डुअल नेचर।
ठीक है, डुअल नेचर कहा था डी ब्रोगली ने। लेकिन हमारे पास जो बोहर साहब है, बोहर सर है, उन्होंने क्या कहा था, सिर्फ उन्होंने पार्टिकल नेचर के बारे में बात की। उन्होंने सिर्फ पार्टिकल नेचर के बारे में बात की हमारे पास इलेक्ट्रॉन के। दूसरा हमारे पास जो आ गया, तो मतलब क्या है कि डुअल नेचर डी ब्रोगली के जो कंसेप्ट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास फेलियर था, वो क्या था कि हाइजेनबर्ग ने जो हमारे पास कहा था कि हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वी को साथ में फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो नेचर है वो क्या है, वेव नेचर है, वेव की तरह ट्रेवल करती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो वेव नेचर है। लेकिन हमारे पास क्या है, इन्होंने क्या कहा था, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है फिक्स पाथ में, फिक्स पाथ में, फिक्स पोजीशन पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन जो फेलियर्स थे, जो कि ये जो कंसेप्ट है डुअल नेचर और हाइजेनबर्ग, ये क्वांटम के कंसेप्ट मतलब मॉडर्न कंसेप्ट है, जिनको हमारे पास जो बोहर मॉडल है हमारे पास वो यहाँ पे इन दोनों चीजों पर फेल कर रहा था। इसलिए हमारे पास जो बोहर मॉडल है वो फेल हो गया और उसके बाद हमारे पास जो आया वो थे क्वांटम मॉडल। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मैथ्स हब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।